तो आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ही प्लेड, लिखा हो ही प्लेड फुल स्टॉप। अब अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ही इज अ सब्जेक्ट और ये जो वर्ब का पार्ट आता है यही प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा और भी बड़ा सेंटेंस मिल सकता है आपको। जैसे मिल सकता है टू वॉक इज यूजफुल। टू वॉक इज, अब इसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करिए, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और ये पार्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना छोटा ही नहीं, इससे बड़े बड़े भी सेंटेंस आते हैं और इससे बड़े बड़े जब कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक छोटा सा डेमो था। अभी मैं आपको डिटेल में ले चलता हूँ। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, तो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। देख लेते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको डिटरमाइनर मिल सकता है। डिटरमाइनर पहले हम इसको क्वालिफायर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। उसके बाद बोलेंगे हेडवर्ड, उसके बाद हम बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। ये फ्रेज क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मैं लिंक मैंने एक बार बोला था कि उसको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है। चलिए क्वालिफायर को हम देख लेते हैं। क्वालिफायर का पहला जो पार्ट है वो होता है डिटरमाइनर। क्वालिफायर का पहला पार्ट क्या होता है, डिटरमाइनर। अभी डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर की अगर हम हिंदी की बात करें तो होता है एकदम फिक्स करने वाला। हाँ, टू फिक्स। ठीक है, फिक्स करने वाला ही क्या कहलाता है, डिटरमाइनर। अब ये फिक्स करेगा तो किसको फिक्स करेगा, आइए जानते हैं हम। जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना कि माई माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, और हो जाएगा योर बॉय, योर ब्रदर। हम बात और हम बोलेंगे आर क्लास। तो ध्यान से देखिए, ये जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड किसका है, ये माई का फ्रेंड है। ठीक है ना, ये जो माई है यही डिटरमाइनर है। यही क्योंकि ये फ्रेंड को क्या कर रहा है, ये फिक्स कर दे रहा है कि दोस्त किसका है, ये मेरा दोस्त है। और योर ब्रदर, अब यहाँ पे डिटरमाइनर क्या है, यहाँ पे डिटरमाइनर है योर। क्यों, क्योंकि ये ब्रदर को फिक्स कर दे रहा है कि ये भाई जो है ये आपका ही भाई है। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे क्लास है, और ये जो आर है, आवर, जिसको हम आवर भी बोलते हैं, ये किसको फिक्स कर दे रहा है, ये क्लास को फिक्स कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो क्लास है ये हमारी है। ठीक है ना, तो हु फिक्स नाउन और प्रोनाउन, इससे पता चलता है कि हु फिक्स नाउन और प्रोनाउन, सच टाइप ऑफ वर्ड जो टू फिक्स नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम डिटरमाइनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो अपना दोस्त ही है, हम बचपन से जानते हैं इसको कि ये किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन को भी क्वालिफाई करता है। अब बात ये फंसती है कि ये भी नाउन को क्वालिफाई करता है और ये भी, तो ये क्वालिफाई नहीं करता, ये फिक्स करता है। ठीक है ना, ये फिक्स करता है और ये उसकी विशेषता बताता है। जैसे 7 बॉयज, अब ये जो 7 बॉयज है इसको हम डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। और क्यों, क्योंकि इसने बॉय को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर चीजें आएंगी जो फिक्स करना चाहता हो उसको हम बोलेंगे डिटरमाइनर। लेकिन बोल देंगे पुअर गर्ल, बोलेंगे पुअर गर्ल, तब ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो पुअर है ये किसकी विशेषता बता रहा है, और रिच बॉय किसकी विशेषता बता रहे हैं, दोनों ये विशेषता बता रहे हैं, एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं।
ठीक है ना, पुअर गर्ल एंड रिच बॉय। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो क्वालिफायर है। क्वालिफायर में आपको डिटरमाइनर देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा एडजेक्टिव। ठीक है ना, ओके, हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब दूसरा ये जो आता है हमारा हेडवर्ड है। तो जितनी भी मारपीट हो रही है सब किसके लिए हो रही है, इसी के लिए हो रही है। क्यों, क्योंकि क्वालिफाई करेगा, ये डिटरमाइनर है और दूसरा एडजेक्टिव है। ये अगर फिक्स करेगा तो किसको करेगा, इसको करेगा, और ये विशेषता अगर बताएगा तो किसी की विशेषता बताएगा, इसी की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो ये या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। हेडवर्ड में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, यही हेडवर्ड होता है। आपको शायद ये ना मिले, ये क्वालिफायर ना मिले और ये एडजेक्टिवल फ्रेज ना मिले, लेकिन ये जो हेडवर्ड है ये जरूर मिलेगा। ठीक है ना, अभी बिल्कुल मैं एक सेंटेंस आपको दे दूंगा, एक एग्जाम्पल दे दूंगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और देख लेते हैं आगे हम एडजेक्टिवल फ्रेज। पहले बात कर लेते हैं ये फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज का ही जो हिंदी होता है वो होता है वाक्यांश। इस वाक्य का एक ऐसा अंश जो जिसका अर्थ पूर्ण होते हुए भी वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे इन द मार्केट, इन द मार्केट, ये इन द मार्केट इज अ फ्रेज, इन द मार्केट इज अ फ्रेज, क्योंकि ये इसका अर्थ जो है ये कंप्लीट होते हुए भी इनकम्प्लीट है। जब तक ये किसी के साथ लगेगा नहीं, जब तक किसी को ये अपना सहयोग देगा नहीं, तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको हम कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमको पढ़ने की जरूरत है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज जानते हैं, देखिए ये एडजेक्टिव से ही बना है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, याद रखिए, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, या तो नाउन क्वालिफाई करता है या तो प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर आपको फ्रेज वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, फ्रेज मतलब एक ऐसे सेंटेंस, एक ऐसे सेंटेंस जो बिना वर्ब के और सब्जेक्ट के हों, जो बिना वर्ब के और सब्जेक्ट के हों। ठीक है, ऐसे ही जो सेंटेंस होते हैं, छोटे मोटे सेंटेंस, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, जो क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को। तो जो इस तरह के फ्रेज जैसे एक फ्रेज, ऐसे फ्रेज होते हैं जो किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें आपको सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखेंगे, एन ओल्ड वुमन, एन ओल्ड वुमन स्क्रॉलिंग ऑन द रोड इज माई मदर। ठीक है, अब खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये एन है ना, एन, अब ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड को क्या कर रहा है, इस ओल्ड वुमन को फिक्स कर दे रहा है। ओल्ड वुमन इज अ एक टोटल, अगर हम टोटल की बात करें तो ये क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये बूढ़ी महिला, और जो बूढ़ी महिला है, कितनी बूढ़ी महिला है, एक ही बूढ़ी महिला है ना। तो एन क्या कर रहा है, फिक्स कर दे रहा है, किसको, इस ओल्ड वुमन को। अभी ओल्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वुमन क्वालिफाई कर रहा है, तो ओल्ड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, और वुमन यहाँ पे हेडवर्ड हो गया, क्योंकि किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और स्क्रॉलिंग ऑन द रोड, अब ये स्क्रॉलिंग ऑन द रोड, ये जो सड़क पर रेंग रही है, सड़क पर स्क्रॉल कर रही है, वो कौन कर रहा है, वो यही वुमन कर रही है। तो ये हो गया हमारा, इसको क्वालिफाई कर रही है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखते रहिए, और आई होप कि यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका ऑल द बेस्ट।